जब हमें ये सूचना मिली थी कि माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो वास्तविकता में एक ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि ये हो कैसे सकता है, क्योंकि हमारी उम्मीदें ये थी कि एक शख्स ऐसे हैं जो हमारी आंखों के सामने हैं, जिन्होंने पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में साहित्य के माध्यम से, विचारों के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और हमारे महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। विश्वास नहीं हुआ था, भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन जब ये सच्चाई हमें स्वीकार करनी पड़ी तो उनको अगर देखा जाए तो सच्चा नमन और सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब शांति स्वरूप बौद्ध जी ने जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी ना, ये जिम्मेदारियां अब हम अपने कंधों पर समझे और इसको आगे बढ़ाएं। सबका पेट भरा हुआ है, कड़वी सच्चाई है, हम बता देते हैं आपको। सबका पेट भरा हुआ है, लेकिन अगर सबका पेट भरा हुआ है ना, तो फिर हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम थोड़ा थोड़ा अपने उन लोगों को दे दें जिनको आवश्यकता है। और वो पेट किससे भरा हुआ है? रोटी से नहीं, पानी से नहीं, विचारों से। क्योंकि शांति स्वरूप बौद्ध जी ने वो कारवा खड़ा कर दिया, वो बिल्डअप खड़ा कर दिया, जिसे खड़ा करने के लिए लोगों के पसीने छूटने की बात तो छोड़ दीजिए, सपने में भी नहीं सोच सकते। वो कारवा खड़ा कर दिया। हमारा पेट उन विचारों से भरा हुआ है जो शांति स्वरूप बौद्ध जी ने किताबों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने का काम किया है। आज अगर हमारा पेट उन विचारों से भरा हुआ है ना, तो उन विचारों को सब में बांटने का काम करते, सपना पूरा हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, हमारे महापुरुष साहब काशीराम जी बेशक हमारे बीच में ना हो, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम जी ने, बाबा साहब अंबेडकर जी ने शांति स्वरूप बोधाचार्य जी जैसे ऐसे शख्सियत को उन विचारों के माध्यम से खड़ा किया, जो अपना घर परिवार, जैसे बाबा साहब अंबेडकर जी ने, मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपने घर परिवार को बिल्कुल दरकिनार करके अपनी समय का, अपनी पढ़ाई का एक एक पल, छोटा छोटा पल समाज के लिए कुर्बान किया ना, तो आज ये पूरा परिवार, जो ये समाज है ना, ये हमारे बीच में खड़ा है। ये शांति स्वरूप बौद्ध जी की मेहनत का सबसे बड़ा परिणाम है, बता दे रहे हैं। लेकिन आज पूरे देश में अगर हम देखें, बात जरूर करूंगा, बड़ी करूंगा, क्योंकि मैं उस इतिहास को भी पढ़ता हूं और वो इतिहास हमें किताबों में ही पढ़ने को मिलता है। मैं उस इतिहास को पढ़ता हूं जब इन मनुवादी ताकतों ने कहते हुए बड़ा दुख होता है हमें, और कहने को हम कहते रहते हैं कि इनका डीएनए टेस्ट करा लो, ये विदेश से आए हैं, ये आर्य हैं, हम मूल निवासी हैं, हम मूल निवासी हैं, ये कहते हुए गर्व होता है। लेकिन जब हम देखते हैं, कहते हैं सबको ये आर्य है, विदेश से आए हैं, बताते हैं सबको, हमने किताबों में पढ़ा, हमने जाना। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन हमें वो दौर भी याद आता है जब बौद्धों को काट दिया गया था, जब हमारे बौद्ध स्थलों पर कब्जा कर लिया था, और सभी जानते हैं इस बात को, कब्जा कर लिया गया। और कोई भी जब कब्जा कर लिया था, तब कोई भी आज की तारीख में फिर भी जो ऐसे, जिस तरीके से इस पुराने जो हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, इसको जो वापस जीवंत करने का काम किया ना, वो इस सम्यक प्रकाशन ने करने का काम किया है। आज हम सब के बीच में ये विचार है, इन विचारों की लड़ाई है, आगे बढ़ानी है, सबको साथ मिल करके चलना है। हम नमन करते हैं, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।